हेलो एवरीवन, राजस्थान जीके के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो करेक्ट आंसर होगा इसका सेकंड ऑप्शन, बाटाडू का कुआं। ये कहाँ पर है? बाड़मेर में स्थित है बाटाडू का कुआं। ठीक है, इसको ही रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। बायतू पंचायत समिति के बाटाडू ग्राम में आधुनिक पाषाण कला से बना संगमरमर का कुआं दर्शनीय है। इसको रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है ये, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं, तो ऐसा कौन सा किला है? वो है नाहरगढ़ का किला। नाहरगढ़ के किले को सुदर्शनगढ़ नाम से प्रसिद्ध था। ये क्वेश्चन आता भी है कि सुदर्शनगढ़ नाम से कौन सा किला प्रसिद्ध था, तो नाहरगढ़ का किला सुदर्शनगढ़ नाम से प्रसिद्ध था। इसका निर्माण किसने करवाया? 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने प्रारंभ करवाया था। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी कि नाहरगढ़ के किले का निर्माण सवाई जयसिंह ने 1734 में प्रारंभ करवाया, लेकिन इसको जो वर्तमान स्वरूप है वो सवाई राम सिंह के द्वारा प्रदान किया गया था 1868 ईस्वी में। अरावली पर्वतमाला पर स्थित यह दुर्ग जयपुर के मुकुट के समान है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि जयपुर के मुकुट के समान कौन सा किला है, तो वो नाहरगढ़ का किला है। सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 प्रेयसियों के नाम पर यहाँ एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया। देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, 3 नाम यहाँ पर आ चुके हैं। पहला सवाई जयसिंह, इसने इस दुर्ग का निर्माण प्रारंभ करवाया 1734 में। दूसरा है सवाई राम सिंह, 1868 में इसने नाहरगढ़ के किले को पूर्ण करवाया। फिर आते हैं सवाई माधो सिंह। माधो सिंह ने ही 9 प्रेयसियों के नाम पर अपना 9 महल इसमें बनवाए थे, जो कि हमारा एक्चुअल में क्वेश्चन था कि एक जैसे 9 महल किस किले में है? नाहरगढ़ किले में। किसने बनवाए थे ये महल? सवाई माधो सिंह ने। एक महल जिसका निर्माण किले की भांति किया गया है, जहां मजबूत बाहरी दीवारों पर अस्त व्यस्त बुर्ज एवं गुंबद, खुली छतें, मौके सहित पहरा चौकियां, परकोटे में तीरंदाजों के लिए झिरियों जिससे सैनिकों के घिर जाने का प्रतिकार किया जा सके, वह कौन सा है? तो वह है जूना पैलेस डूंगरगढ़। ये जो व्याख्या दी गई थी, ये जूना पैलेस डूंगरगढ़ के बारे में दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है? ये आपको पता भी होगा। सिटी पैलेस जयपुर में विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र रखा हुआ है। सिटी पैलेस, इसको चंद्रमहल के नाम से भी जानते हैं। जयपुर के सिटी पैलेस में चांदी का जो पात्र है विश्व का सबसे बड़ा है, तथा बीछावत पर बारीक काम यानी कि सुई से बना चित्र, ये भी विश्व प्रसिद्ध है। यह जयपुर राज परिवार का निवास स्थान था। यहाँ स्थित दीवाने आम में महाराजा का निजी पुस्तकालय पोथी खाना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है कि पोथी खाना कहाँ स्थित है, तो पोथी खाना भी जयपुर में स्थित है। 1900 ईस्वी में महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय द्वारा बनवाए गए इस महल के पूर्वी द्वार को सिरह ड्योढ़ी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया काफ़ी बार कि किस महल के पूर्वी द्वार को सिरह ड्योढ़ी कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रमहल यानी सिटी पैलेस। और किसने बनवाया? सवाई माधो सिंह द्वितीय ने। यहाँ मुगल, यूरोपीय और राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय देखने के लिए मेहमान नवाजी के लिए निर्मित मुबारक महल भी, देखो 2 मुबारक महल है, एक मुबारक महल टोंक में भी है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और एग्जाम में पूछा जाता है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया, इसका शिल्पी कौन था, और इसके 5 जो मंजिलें हैं इसकी, उसमें कौन सी मंदिर का कौन सा नाम है, इसमें कितनी खिड़कियां हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो हम एक एक करके देखेंगे। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? सबसे पहली बात, प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। ठीक है, घोट के पी जाओ। कब हुआ था? 1799 ईस्वी में हुआ था, ये भी आपको याद रखना। 1799 प्रताप सिंह ने। कितनी मंजिलें हैं इसमें? 5 मंजिला ये इमारत है। इस इमारत को किसने बनाया? तो उस्ताद लालचंद कारीगर ने। एक एक पॉइंट पर एक एक क्वेश्चन बनेगा। हवा महल का निर्माण प्रताप सिंह ने कब बना? 1799 में। 5 मंजिल की इमारत है। लालचंद कारीगर इसके, उस्ताद लालचंद कारीगर इसके निर्माण करता है। तीसरी मंजिल को विचित्र मंदिर कहा जाता है, चौथी मंजिल को प्रकाश मंदिर और 5वीं मंजिल को हवा मंदिर कहा जाता है। प्रताप सिंह भगवान श्री कृष्ण के भक्त, इसलिए जो इसकी जो आकृति है हवा महल की, वो श्री कृष्ण के मुकुट के आकार की आकृति है। ठीक है, हवा महल में साल के दिनों के बराबर पानी लगभग 365 जाली झरोखे हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कि इसमें कितने जाली झरोखे हैं? 365 जाली झरोखे हैं इसमें। इसका निर्माण बलुआ पत्थर व चूनी से किया गया है। वर्तमान में इसे राजकीय संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है। तो इतने सारे क्वेश्चंस हमको यहाँ से याद रखने हैं। लालचंद कारीगर जरूर याद रखना है, पूछा जाता है।
मुगल, यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय के लिए मेहमान नवाजी के लिए निर्मित मुबारक महल कहाँ स्थित है? देखो ऑप्शन में टोंक भी दिया हुआ होगा, लेकिन टोंक नहीं है, यहाँ पर पूछा है तीनों की स्थापत्य कला का समन्वय और मेहमान नवाजी के लिए निर्मित। तो ये बनवाया था माधो सिंह ने बनवाया था, ठीक है, और जयपुर में स्थित है ये, ठीक है, जयपुर में स्थित है मुबारक महल। जयपुर में मुबारक महल सवाई माधो सिंह ने 1880 से 1922 में अतिथियों के ठहरने के लिए करवाया था। टोंक में भी मुबारक महल स्थित है, जो ऊंट की कुर्बानी के कारण चर्चित रहा है। टोंक में ईद उल जुहा बकरा ईद पर करीब 136 वर्ष से चली आ रही ऊंट की कुर्बानी की रस्म आज भी परंपरागत तरीके से अदा की जा रही है। ये किसने बनवाया था टोंक का मुबारक महल? ये इब्राहिम अली खान ने बनवाया था। चौथे नवाब थे इब्राहिम अली खान, जहां उन्होंने ऊंट की कुर्बानी शुरू की थी। अनेक खिड़कियों और झरोकों से सुसज्जित खेतड़ी महल के बहुमंजिले भव्य भवन में लखनऊ की भूल भुलैया और जयपुर के हवा महल की झलक देखी जा सकती है। देखो ये क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन आएगा कि लखनऊ की भूल भुलैया और जयपुर के हवा महल की झलक किस में देखने को मिलती है? तो खेतड़ी के जो महल हैं उसको हवा महल भी कहा जाता है, और यहाँ पर लखनऊ की भूल भुलैया और जयपुर के हवा महल की झलक देखी जा सकती है। शेखावटी के इस हवा महल का निर्माण खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह ने करवाया। एक क्वेश्चन ये बनता है कि खेतड़ी के जो महल हैं उनका निर्माण किसने करवाया? महाराजा भोपाल सिंह ने। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये खेतड़ी के महल है कहाँ पर? तो आपको पता होगा खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तांबे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। और कहाँ पर है? ये झुंझुनू में है। ऐसे भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो झुंझुनू में है खेतड़ी। झुंझुनू के 9 महलों के क्षेत्र में अवस्थित खेतड़ी महल को खेतड़ी के राजा भोपाल सिंह ने 1760 में बनवाया था, ग्रीष्म ऋतु में विश्राम के लिए। इनमें 5 मंजिलें और 3 तरफा महल की 7 मंजिली कटोरोनुमा बुर्ज है। ऊपर से यह महल मुकुट की शक्ल का है। महल में कहीं 12 दरिया हैं जो राजाओं की शान शौकत की प्रतीक हैं। यह राजस्थान का दूसरा हवा महल भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है राजस्थान का दूसरा हवा महल किसे कहते हैं? खेतड़ी के महल को। अगला क्वेश्चन है जोगी महल कहाँ पर स्थित है? तो जोगी महल रणथंभौर में ही है। ये क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी बार। जोगी महल, जोरा भोरा, ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। रणथंभौर दुर्ग के प्रवेश द्वार के बाईं ओर स्थित जोगी महल है। कहते हैं कि यहाँ एक ऋषि रहता था। राजा ने ऋषि के रहने के लिए इस भवन का निर्माण करवाया, किंतु बाद में साधुओं के डेरे यहाँ पर लगने लगे। इसका नाम जोगी महल पड़ गया। एक अन्य किंवदंती के अनुसार बूंदी के राव सुरजन हाड़ा ने सघन वृक्षों के बीच इस भवन का निर्माण करवाया था, जो गुप्त सैनिक गतिविधियों के काम आता था। छीतर पैलेस के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? छीतर पैलेस के नाम से उम्मेद भवन पैलेस प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल है भी है, इसलिए याद रखना है। और कहाँ पर है? जोधपुर में। अगला क्वेश्चन हमको सूची मैच करनी है। फतेह प्रकाश पैलेस, फतेह प्रकाश पैलेस कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। सुखमहल पैलेस, सुखमहल पैलेस कहाँ पर है? ये है बूंदी में। केसर विलास महल ये सिरोही में है, और किशोरी महल भरतपुर में है, ठीक है। डीग के किशोरी महल है, ये भरतपुर में है। सुखमहल पैलेस बूंदी में है, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है सुखमहल पैलेस। केसर विलास पैलेस सिरोही में है, और फतेह प्रकाश पैलेस चित्तौड़गढ़ में है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। 84 खंभों की छतरी और 80 खंभों की छतरी दोनों इंपॉर्टेंट है। 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। भगवान शिव को समर्पित इस छतरी का निर्माण 1683 में करवाया गया था। किसने करवाया? राजा अनिरुद्ध के भ्राता देव ने करवाया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, किसने करवाया था। कोटा रोड पर स्थित इस 2 मंजिला छतरी के चबूतरे के चारों ओर विभिन्न पशु पक्षियों आदि के चित्र उकेरे गए हैं। मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है? तो मूसी महारानी की छतरी अलवर में है। मूसी महारानी की छतरी अलवर में है। और 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? ये है बूंदी में। मूसी महारानी की छतरी 80 खंभों वाली इस छतरी का निर्माण 1815 में करवाया था। किसने करवाया था? विनय सिंह ने करवाया था। इंपॉर्टेंट है। इसे मूसी महारानी व तत्कालीन महाराजा बख्तावर सिंह की स्मृति में बनाया गया। इस छतरी की पहली मंजिल लाल पत्थर व दूसरी मंजिल श्वेत संगमरमर से निर्मित है। जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरियों एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान का नाम क्या है? तो जोधपुर में मंडोर नामक जगह है, जहाँ पर राजाओं की छतरियाँ हैं, और मंडोर उद्यान भी यहाँ का प्रसिद्ध है।
जयपुर स्थित गैटोर की छतरियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित हैं? तो जयपुर में कौन सा वंश था? कछवाहा वंश। तो करेक्ट आंसर भी कछवाहा वंश होगा। ठीक है, और कहाँ की छतरियां हैं? गैटोर की छतरियां। नाहरगढ़ किले की तलहटी में जयपुर के दिवंगत राजाओं की संगमरमर निर्मित कलात्मक छतरियों के लिए प्रसिद्ध स्थल है गैटोर। 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है? तो 32 खंभों की छतरी है रणथंभौर में। जयसिंह जैत्र सिंह की छतरी है ये। हमीर देव के पिता की स्मृति में 32 खंभों की छतरी रणथंभौर दुर्ग में बनवाई गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। जयसिंह है या फिर जैत्र सिंह। राजस्थान में बड़ा बाग की छतरियां कहाँ स्थित हैं? तो जैसलमेर में बड़ा बाग की छतरियां हैं। यह जैसलमेर के महारावलों के शमशान पर बनी कलात्मक छतरियों के लिए विख्यात है। महारावल जैत सिंह ने 1585 में जैतसर सरोवर का निर्माण करवाया था। यहाँ क्षेत्रपाल जी का मंदिर भी है, ये भी आपको याद रखना है। गोराधाय की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो राजा अजीत सिंह के द्वारा गोराधाय की छतरी का निर्माण करवाया गया था। यह जोधपुर जिले में है। इनमें से सबसे प्राचीन छतरी का निर्माण राजा अजीत सिंह ने 1711 ईस्वी में अपनी धाय यानी कि पन्ना धाय की स्मृति में करवाया था। आज़ादी के बाद इसके पास ही गोराधाय की एक और छतरी बनवा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, देवी कुंड सागर की छतरियां कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट है। देवी कुंड सागर की छतरियां बीकानेर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो क्या है, रिपीट हो जाते हैं, इसलिए हमको याद रहते हैं। तो हमको ऐसे ही क्वेश्चन याद रखने हैं, जैसे कि बड़ा बाग की छतरी, देवी कुंड सागर की छतरी। ये क्वेश्चन क्या है, हमको याद नहीं रहते हैं। तो देवी कुंड बीकानेर शहर से 5 मील दूर कल्याण सागर के पास अवस्थित है। यह बीकानेर राजघराने का निजी शमशान घाट है। महाराजा सूरज सिंह की सफेद संगमरमर की छतरी यहाँ पर प्रसिद्ध है। महाराजा सूरज सिंह की। उदयपुर में आहड़ की छतरियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित हैं? तो उदयपुर में सिसोदिया राजवंश था, तो यहाँ पर 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनको महासतिया भी कहते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी आता है, महासतिया किसे कहा जाता है? तो आहड़ में जो छतरी हैं उनको महासतिया कहा जाता है। 66 छतरियों से युक्त छारबाग किस शहर में स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छारबाग बूंदी में है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कागा की छतरियों का संबंध किस जिले से है? तो कागा की छतरियां जोधपुर में है। जोधपुर राज परिवार के सदस्यों से संबंधित हैं ये। अब हम एक इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। 32 खंभों की छतरी रणथंभौर में है। जसवंत थड़ा जोधपुर में है। 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। बड़ा बाग की छतरी जैसलमेर में है। मूसी महारानी की छतरी अलवर। गोपाल सिंह की छतरी करौली। छारबाग की छतरियाँ कोटा बूंदी। राजा बख्तावर सिंह की छतरी अलवर। गैटोर की छतरियाँ जयपुर। महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बाड़ौली। इंपॉर्टेंट है। महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बाड़ौली। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़ में है। देवी कुंड की छतरी बीकानेर में है। प्रसिद्ध बावड़ियाँ देख लेते हैं एक नज़र में। चांद बावड़ी कहाँ पर है? दौसा में है चांद बावड़ी। आलूदा का बुबानिया कुंड, ये आलूदा दौसा में है। बुबानिया कुंड आह्वानेरी दौसा में है। भंडारेज की बावड़ियाँ भंडारेज आह्वानेरी दौसा में है। विशाल बावड़ी, ये भी भंडारेज दौसा में है। सतवीस देवरी की बावड़ी, इंपॉर्टेंट है। सतवीस देवरी मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। देवरा बावड़ी बेंगू चित्तौड़गढ़ में है। नाथ जी पुरी जी की बावड़ी बेंगू चित्तौड़गढ़। सुनार की बावड़ी बेंगू चित्तौड़गढ़। झालर बावड़ी ये भी बेंगू में है। माता जी की बावड़ी और नाथ जी पुरी की बावड़ी भी बेंगू में है। इसके अलावा है रानी जी की बावड़ी, ये बूंदी में है। इंपॉर्टेंट है रानी जी की बावड़ी। मामादेव कुंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुंभलगढ़ राजसमंद में है मामादेव कुंड। हर्षनाथ की पहाड़ी हर्षगिरी सीकर में है। मंदाकिनी कुंड अचलगढ़ सिरोही में है। पाताल तोड़ बावड़ी ये धौलपुर में है। इंपॉर्टेंट है पाताल तोड़ बावड़ी भी, ठीक है। झालर बावड़ी बेंगू चित्तौड़गढ़ में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हवेलियों से संबंधित प्रश्न। पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? तो पटवों की हवेली जैसलमेर में है। जैसलमेर के एक व्यवसायी गुमान चंद पटुआ ने 5 पुत्रों ने इस हवेली का निर्माण लगभग 50 वर्षों में करवाया। भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं? तो भित्ति चित्रण की दृष्टि से शेखावटी की हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं। नामी ग्रामी उद्योगपतियों अनगिनत शहीदों की जन्मभूमि झुंझुनू जिले में भित्ति चित्रों वाली हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं। स्थापत्य कला से जुड़ी हवेलियों में उनके स्थानों को सम्मिलित करना है। तो देखो बागौर की हवेली उदयपुर में है।
ठीक है। बागौर की हवेली उदयपुर में है। नथमल जी की हवेली जैसलमेर में है। नथमल जी की हवेली और गुमानचंद पटवा की हवेली, नथमल जी की हवेली और गुमानचंद पटवा की हवेली। सालिम सिंह की हवेली भी जैसलमेर में ही है क्योंकि प्रधानमंत्री थे ये वहाँ के, इसको मोती महल भी कहते हैं। बागौर की हवेली मैंने आपको बताया पिछोला झील के किनारे है। अमरचंद बड़वा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। लड़ियों की हवेली तथा गोयनका की हवेली झुंझुनू जिले के किस स्थान पर है? तो मंडावा नामक स्थान पर लड़ियों की हवेली तथा गोयनका की हवेली स्थित है। प्रसिद्ध स्तंभ और मीनार देख लेते हैं एक बार। विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। ईसर लाट सरगासुली जिसे कहते हैं जयपुर में है। गूलर कालूदान ये जोधपुर में है। नेहर खाकी मीनार, नेहर खाकी मीनार कोटा में है। इंपॉर्टेंट है नेहर खाकी मीनार, पूछा गया क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेहर खाकी मीनार कोटा में है। गमता गाजी ये जोधपुर में है और सफ्तरगंज ये अलवर में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको हेल्पफुल लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।